अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि जब आप किसी इंसान के सामने आपने अक्सर नोट किया होगा, मेबी कुछ लोगों के ऊपर ये वाली चीज़ चल रही हो, ये कंडीशन चल रही हो कि जब आप थोड़ा-सा ओपन अप होते हैं, सामने वाला इंसान आपसे छू करके चला जाता है। यानी कि जब तक आप उस इंसान के सामने अपने आप को खुलकर पेश नहीं करते, तब तक वो आपके साथ कनेक्ट रहता है, उसका तजस्सुस, उसका लव, उसकी केयर, उसका इंटरेस्ट सब कुछ आपके लिए रहता है। जैसे ही आप उस इंसान के साथ कमिटमेंट करते हैं और आप खुलना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को खुली किताब की तरह उस बंदे के सामने रखते हो, वो बंदा आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाता है। अक्सर ये चीज़ बड़ी कॉमन मेरे पास आती है। आप देखें मे बी जब आप किसी आप आपने किसी इंसान के साथ कमिटमेंट की या आप किसी इंसान के साथ एक ताल्लुक में आ गए, पहले वो इंसान आपकी मिन्नतें करता था कि नहीं ऐसे है, ऐसे है। जैसे ही आप ताल्लुक में आ गए, आपने अपने दिल की फीलिंग्स बताना शुरू की कि मेरे दिल में आपके लिए ये चलता है, मेरे दिल में ये चीज़ें मौजूद हैं, फलाँ चीज़ें मौजूद हैं। यानी कि आपने अपने आप को खोल कर अगले बंदे के सामने रखा, तो अगला बंदा आपसे दूर होना शुरू हो गया, उसका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो गया। अब पहली तो ये चीज़ मैं आपको बार-बार समझाता होता हूँ कि किसी को इतना दिल का हाल ना बताओ कि वो बेहाल हो जाए। वो आपका हाल सुनना पसंद ही ना करे। किसी को इतने अपने दिल के राज़ ना बताओ कि उसको लगे कि ये बंदा बस जो है ना, जब तक मुझे राज़ नहीं बताएगा, इसको सुकून नहीं आना। आप अपने दिल के राज़ ऐसे लोगों को बताते हो या किसी इंसान को बताते हो और फिर आप ये शिकायतें करते हैं कि यार अगला बंदा उसका इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो गया, वो बंदा जो है ना मेरी फलाँ चीज़ उसने पकड़ ली है, अब वो पकड़ के अब मेरे साथ ये कर रहा है, अब मेरी बातों को उसने पकड़ लिया है। अब जब भी ये होता है मुझे ब्लॉक कर देता है क्योंकि उसको पता है जब भी वो मुझे ब्लॉक करता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे जानबूझ के तकलीफ़ देता है सर वो ये है। देखो आपने उसको बताया कि मुझे ब्लॉक करने से तकलीफ़ होती है। या आपने बताया या आपके एक्शंस ने बताया या आपने उसको डिफरेंट नंबर से ट्राई किया है, उसको बताया आपने कि ब्लॉक करने से मुझे दर्द होता है। मेरे फलाँ चीज़ आपने की उससे मुझे दर्द होता है। आप हर चीज़ अपनी खोल के उस बंदे के सामने पेश करते हैं और फिर डेफ़िनिटली आपके साथ यही चीज़ होगी, यही चीज़ होगी। पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंडेशन दूँगा, इतने ओपन अप ना हो, इतने खुलकर लोगों के सामने ना आ जाएँ। असल में जो अट्रैक्शन होती है ना, वो हिडन चीज़ों में होती है, जो चीज़ें छुपी हुई हों। जो चीज़ छुपी हुई होती है, उसमें अक्सर अट्रैक्शन होती है और जो चीज़ बिल्कुल ओपन हो के आपके सामने आ जाए, उसकी अट्रैक्शन मर जाती है। मुमताज़ मुफ्ती फरमाते हैं कि बापर्दा औरत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पे आप कुछ लोगों को इसमें तज़ाद आ जाएगा कि ये वो फलाँ चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का मकसद ये है, ये जो बात की है ना ज़्यादा खूबसूरत बापर्दा औरत, यानी कि जो बापर्दा होती है, उस पे तजस्सुस आता है कि वो किस टाइप की है, कैसी है, क्या नहीं है, ठीक है? तो वो तजस्सुस जो बढ़ता है जिसकी वजह से फिर अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैं किसी को टोक नहीं रहा, मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहेंगे नहीं जी ये वो फलाँ आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ हिडन होती है उसमें अट्रैक्शन होती ही होती है। हिडन है, छुपी हुई है और जब छुपी हुई चीज़ आप ढूँढ लेते हो अट्रैक्शन मर जाती है। अब आपने क्या किया है, आप उसके सामने छुपे हुए नहीं हो, आप अनहाइड हो और आपकी अट्रैक्शन मर गई। उसका इंटरेस्ट आप में खत्म हो गया। वो इंटरेस्ट कब बढ़ेगा जब आप थोड़े छुपे हुए होंगे। वो आपसे छुपा हुआ है, उसके बड़े राज़, बड़ी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। वो अपने आप को छुपा के रखता है, हर चीज़ आपको नहीं बताता, हर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता और आप हर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ उस बंदे को बता रहे होते हो, तो अट्रैक्शन मर जाती है। इसलिए इन चीज़ों को लाज़मी समझा करें। अच्छा, उसके अलावा जब कोई बंदा देखो होता क्या है, अगर एक बंदा आपसे हल्का-सा पीछे हटा है, आप ओपन अप हुए, वो बैक हो गया थोड़ा-सा। अब आपके ब्रेन के अंदर ऑटोमैटिकली एक वेटिंग का फैक्टर आ जाता है, आप वेट करना शुरू करते हैं और उस वेटिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट डबल, ट्रिपल होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो।
कि भाई वो उसका कब मैसेज आएगा, कब बात करेगा, बात क्यों नहीं कर रहा, आप उसका लास्ट सीन देखते हो, फिर से उसको कॉल कर देते हो, फिर से नए नंबर से ट्राई करते हो, चले मैं नए नंबर से देखता हूँ और वो नए नंबर से पिक कर लेता है। आपसे बात नहीं करना चाह रहा, नए नंबर की कॉल पिक कर ली, नए नंबर पे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। अब आपकी ओवरथिंकिंग और बढ़ गई। अब आप और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और आपका और इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि वेटिंग जो होती है वो इंटरेस्ट बढ़ाती है। आपने उस इंसान को कभी वेट नहीं करवाया, आपने कभी इंतज़ार नहीं करवाया। मैं ये नहीं कह रहा किसी को जानबूझ के जाके इंतज़ार करो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा इमरजेंसी में आप उसको इंतज़ार करवाओ। मैं सिर्फ़ यहाँ पे हमेशा एक ही चीज़ पर, एक ही नुक्ते पे बात करता हूँ, भाई काम करो। जब आप काम करते हैं, ऑटोमैटिकली लोग आपका वेट करते हैं। मैं हमेशा समझाता हूँ, इस वक़्त मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कोई भी बंदा आए, मुझसे मिलने आए, भाई मैं नहीं अवेलेबल, चाहे उसको 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा वेट करना पड़े, मेरा करेगा ना। जितनी देर मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो वेट करेगा, इंतज़ार करेगा, मुझे और वैल्यू देगा, चाहे वो कोई भी बंदा है। और मेरा ये रूल है, जब मैं काम कर रहा होता हूँ मैं किसी से नहीं मिलता। काम तो काम भई। हाँ, कोई किसी को इमरजेंसी है ज़रूर, जर्नली नहीं। काम आपका पहले भाई, उस काम को करो। अब मैं इस वक़्त, मेरा रूटीन है इस वक़्त वीडियोस बनाना, और मैं इस वक़्त वीडियोज़ ना बनाऊँ, किसी और को टाइम दूँ। टाइम जो मेरा वीडियोज़ बनाने वाला वो आगे चला जाए, फिर क्लाइंट्स का टाइम वो आगे चला जाए, यानी कि सारी रूटीन मेरी गड़बड़ होगी। बस किसी बंदे को टाइम दे दूँ, क्यों उसको पहले दूँ? हाँ, उसको कोई इमरजेंसी है तो दूँगा मैं, लेकिन इमरजेंसी नहीं मैं टाइम देता फिरूँ। आप यही काम करते हैं, अपने काम को छोड़ते हो, उस बंदे को टाइम देते हो, फिर ये शिकायत करते हो उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो भाई खत्म होगा ना। आपने खुद किया है, आपकी खुद ऐसी हरकत है। खुद अपने आप को एनालाइज़ करो, समझो अपने आप को, अंडरस्टैंड करो कि भाई ये मेरी गलतियाँ हैं, जिनको आइंदा मैंने नहीं करना, या जिनको आइंदा मैंने नहीं, ये चीज़ें इनको दोहराना नहीं है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला जाता है सोल सैचुरेशन। सोल सैचुरेशन क्या है कि जब आप अंदर से खाली हो जाते हो और वो बंदा आपके राज़, आपकी चीज़ें ले-लेके भर जाता है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। देखो, एक एक गिलास है या कोई भी चीज़ है, उसमें एक लिमिट तक गुंजाइश है, ठीक है? जब अब वो भर गया, बस ना, फिर और गुंजाइश ही नहीं। अब अगले बंदे को आपने भर दिया, अपनी चीज़ें दे के, बता के, राज़ बता के, उसको बिल्कुल फुल कर दिया आपने। अब वो और चीज़ आपकी लेना ही नहीं चाह रहा। वो कह रहा नहीं, बस मैं रच गया हूँ, मैं इसको लेकर रच गया हूँ, यानी कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया आपसे। रीज़न क्या? इतनी चीज़ें कह-कह कर, बता-बता के, अपने आप को उसके सुपुर्द करके बस आपने ख़त्म कर दिया अपने आप को। ये रीज़न्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, इस कंडीशन के अंदर आप क्वेश्चन्स में फँस जाते हैं। आप अपने आप से सवालात करते हैं, अपने आप से बड़ी चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से भी आप इन चीज़ों से निकल नहीं पाते और आपका इंटरेस्ट जो है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।